ये कहानी है एक छोटे से गांव सुंदरपुर की, जहां हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागती है और हर शाम ठंडी हवाओं के साथ एक मीठी आवाज गूंजती है। कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी, मलाई वाली कुल्फी। वही रहती थी एक लड़की राधा, जिसे पूरा गांव प्यार से बुलाता था कुल्फी वाली। राधा दीदी, मुझे दो ना सबसे बड़ी वाली। मुझे आम वाली चाहिए। अरे सबको मिलेगी, आराम से लाइन बनाओ। आज अगर सारी कुल्फी बिक गई ना, तो बच्चों के लिए नई फ्लेवर भी बनाऊंगी। और चिंटू तो फिर बोलेगा, रीना दीदी की कुल्फी सबसे बेस्ट। दीवार पर उसकी माँ की पुरानी तस्वीर लगी थी। रीना तस्वीर की तरफ देखती है। माँ, आपकी वाली केसर कुल्फी आज भी सबको सबसे ज्यादा पसंद है। काश आप होती तो देखती मैं कितनी अच्छी कुल्फी बनाती हूँ। एक दिन ना मैं अपना बड़ा सा कुल्फी पार्लर खोलूंगी, रीना स्पेशल कुल्फी हाउस। अंदर से उसके पिता की आवाज आती है। रीना बेटा। हाँ पापा, आई। बेटी सुबह से काम कर रही है, थक नहीं जाती? जब मेरी कुल्फी खाकर बच्चे खुश होते हैं ना, तब सारी थकान चली जाती है। तेरी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। रीना, बाहर आ। रीना घर के बाहर आती है। रीना, कब से आवाज लगा रहा हूं, आखिर आ ही गई तू बाहर। चाचा, वो मैं रसोई में थी। मुझे बहाने मत दे, 2 महीने का किराया बाकी है। चाचा, बस थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगी। हर बार यही बोलती है तू। अगर अगले हफ्ते तक किराया नहीं मिला ना, तो ये घर खाली करवा दूंगा। मैं कोशिश कर रही हूँ चाचा। कोशिश नहीं, पैसा चाहिए मुझे। इतनी मशहूर कुल्फी बेचती है, फिर भी किराया देने के पैसे नहीं है। याद रखना, ये आखिरी मौका है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन रीना सोच में डूबी वहीं खड़ी रह जाती है। पूरा घर शांत था। रीना अकेली बैठी थी। उसके सामने कुल्फी का मिश्रण, खाली मोल्ड और कुछ सामान रखा था। उसके चेहरे पर थकान, चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। इतना सारा दूध, ड्राई फ्रूट्स, केसर, हर दिन इतना खर्च और कमाई उतनी ही। कितनी मेहनत कर लूं, फिर भी सब कम पड़ जाता है। दिन भर धूप में ठेला घुमाओ, रात भर जागकर कुल्फी बनाओ, फिर भी हाथ में क्या आता है। रीना धीरे धीरे दूध के बर्तन को देखती है, फिर पानी के जग को। नहीं, ये गलत है। लेकिन मैं कौन सा किसी का नुकसान कर रही हूं? बस थोड़ा सा ही तो मिलाऊंगी। इतनी सी मिलावट से क्या फर्क पड़ेगा? रीना की नजर उसकी माँ की फोटो पर पड़ती है। रीना, खाने में हमेशा ईमानदारी रखना। लोग स्वाद भूल सकते हैं, लेकिन धोखा नहीं। माँ, मैं थक गई हूं। हर दिन डर लगता है, कहीं घर ना छिन जाए, कहीं पापा की दवाई ना रुक जाए। मैं बुरी नहीं बनना चाहती, लेकिन मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। फिर धीरे धीरे रीना आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती है। उसका कांपता हुआ हाथ पानी का जग उठाता है। बस थोड़ा सा ही, मुझे पैसे बचाने होंगे। उस रात रीना ने सिर्फ कुल्फी में मिलावट नहीं की थी, उसने पहली बार अपने उसूलों से समझौता किया था। अगली सुबह रीना अपने ठेले के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी मलाई कुल्फी। बच्चे दौड़ते हुए रीना की तरफ आते हैं। अरे वाह, रीना दीदी आ गई। दीदी, आज मुझे 2 कुल्फी चाहिए। मेरे लिए चॉकलेट वाली बचाकर रखना। ये बच्चे मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। नहीं, मैंने बस थोड़ा सा ही तो मिलाया है, कुछ गलत नहीं होगा। रीना बच्चों को कुल्फी दे देती है। सभी कुल्फी को मजे से खाने लगते हैं। वाह, बहुत ठंडी है। रीना दीदी की कुल्फी सबसे बेस्ट होती है। देखा, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इतनी सी मिलावट से क्या ही फर्क पड़ता है।
थोड़ी देर बाद उसकी सारी कुल्फियां बिक जाती हैं और वो अकेली खड़ी सोचती है, अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा बचाऊं तो जल्दी ही बहुत पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। लालच इंसान से सिर्फ ईमानदारी नहीं छीनता, वो उसका दिल भी बदल देता है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। रीना मिलावट वाली कुल्फी बेचती रहती है। अब सबको कुल्फी का स्वाद बदला बदला लगने लगा था। पहले जैसा स्वाद खत्म हो चुका था। दीदी, आज स्वाद थोड़ा अजीब था। हाँ, पहले ज्यादा अच्छी होती थी। रीना चिढ़ जाती है। तुम लोगों को तो बस शिकायत करनी होती है। नहीं दीदी, सच में पहले वाली ज्यादा मलाईदार थी। थोड़ी देर बाद रीना उसके ठेले के पास खड़ी हुई। दो औरतों को बात करते हुए सुनती है। अरे, ये कुल्फी खाने में थोड़ी अजीब नहीं लग रही थी क्या? मुझे भी स्वाद थोड़ा बदला बदला लग रहा था, पहले जैसी बात नहीं रही। रीना एक पल के लिए घबरा जाती है। क्या सच में लोगों को पता चल रहा है? नहीं, ये सब मेरा वहम है। थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा सब देख रहा था। साफ कपड़े, शांत चेहरा। ये है अर्जुन, गांव के सरपंच का बेटा। वो सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन धीरे धीरे ठेले के पास आता है। एक कुल्फी देना। लो अर्जुन भैया, अभी देती हूँ। आज स्पेशल मलाई कुल्फी है। थोड़ी देर बाद अर्जुन उसे कहता है, रीना, स्वाद बदल गया है। नहीं तो सब वैसा ही है। रीना, कुछ चीजें छुपाई जा सकती हैं, लेकिन स्वाद नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज्यादा सोच रहे हो। हमेशा की तरह एक दिन रीना अपने कुल्फी के ठेले के पास खड़ी थी। फिर थोड़ी देर बाद अर्जुन और उसके साथ गांव का सरपंच और कुछ गांव के लोग भी आते हैं। रीना उन सब के बीच घिरी हुई खड़ी थी। रीना, आज कुल्फी बेचने से पहले तुम्हें गांव वालों को एक सच बताना होगा। रीना का चेहरा उतर जाता है। कैसा सच अर्जुन भैया? कुछ दिनों से गांव के बच्चे और लोग रीना की कुल्फी के स्वाद की शिकायत कर रहे थे। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था। सही बात है, अब पहले जैसी बात नहीं रही। बस स्वाद थोड़ा बदल गया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि... नहीं रीना, बात सिर्फ स्वाद की नहीं है। मुझे पहले ही तुम पर शक हो गया था। उस रात जब मैं तुम्हारे घर के पास से जा रहा था, तब मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कुल्फी में मिलावट करते देखा। मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। क्या रीना दीदी ने मिलावट की? मैं सिर्फ देखे हुए पर भरोसा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने शहर की लैब में कुल्फी का सैंपल टेस्ट करवाया। और जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कुल्फी में मिलावट की गई थी। रीना की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। गरीबी गलती नहीं होती रीना, लेकिन लोगों के भरोसे में मिलावट करना बहुत बड़ी गलती होती है। फिर गांव का सरपंच कहता है, रीना, अब सच क्या है ये तुम्हें खुद बताना होगा। हाँ, अर्जुन भैया जो कह रहे हैं सब सच है। मैंने कुल्फी में मिलावट की। मैंने लोगों का भरोसा तोड़ा। मैंने गलत किया। लेकिन दीदी, आप तो कहती थी कि अच्छी चीज बनाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। हम तो आप पर भरोसा करते थे। मैं लालची नहीं थी, लेकिन मैं डर गई थी। जब मकान मालिक घर खाली करवाने की धमकी देता था, मैं डर जाती थी। जब पापा की दवाई खत्म होती थी, मैं डर जाती थी। हर तरफ परेशानी ही परेशानी थी। फिर एक रात मैं अपने डर से हार गई। माँ हमेशा कहती थी, ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा पैसा बेईमानी से कमाए बड़े पैसे से बेहतर होता है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। गलती तो बहुत बड़ी है। लेकिन लड़की अपनी गलती मान रही है। अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल कोई और भी ऐसा करेगा। रीना, गरीबी अपराध नहीं है, मजबूरी भी अपराध नहीं है, लेकिन लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए गांव पंचायत फैसला करती है, आज से अगले 3 महीने तक तुम कुल्फी नहीं बेचोगी, लेकिन हमारी सजा सिर्फ सजा नहीं होगी। अगले 3 महीने तुम गांव के स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाओगी।
हर दिन शुद्ध खाना, बिना किसी मिलावट के, ताकि तुम फिर से सीख सको कि लोगों का विश्वास कितना कीमती होता है। और स्कूल में काम करने के बदले तुम्हें पंचायत की तरफ से मेहनताना भी मिलेगा, ताकि तुम्हारे पापा की दवाई भी चलती रहे और तुम्हें फिर कभी बेईमानी का रास्ता न चुनना पड़े। मैं ये सजा स्वीकार करती हूँ। वादा करती हूँ, आज के बाद कभी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ूंगी। और जिस दिन फिर कुल्फी बेचूंगी, उस दिन मेरी कुल्फी में सिर्फ स्वाद होगा, कोई मिलावट नहीं। गलती इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन अपनी गलती मानकर उसे सुधारना इंसान को महान बना देता है।